नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि सदी के महानायक और केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से केबीसी के मंच से अपने पुरानी यादों को ताजा किया। जी हां, अमिताभ बच्चन ने मंच से अपने कॉलेज के दिनों को याद किया और इस दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि दर्शक भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जी हां, अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार अमिताभ बच्चन ने ऐसी कौन सी कहानी सुना दी जो बेहद मजेदार है, जिसे सुनकर दर्शक लगातार हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। जी हां, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जी हां, आपको बता दूं कि वैसे तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच से दर्शकों को अपने बारे में अलग अलग किस्से सुनाते रहते हैं। अपने परिवार को लेकर भी वह अलग अलग खुलासे करते रहते हैं, जिसका दर्शक भी बेहद मजा लेते हैं। लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन ने अपने कॉलेज के दिनों को एक बार फिर से याद किया और किस तरीके से वो लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे लड़कियों को देखने के लिए, इसका भी खुलासा उन्होंने किया है। जी हाँ, आपको बताऊं केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानसी मेधा पहुंची थी। जैसे ही मानसी हॉट सीट पर पहुंची, अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया उनका। वहीं मानसी भी अमिताभ बच्चन को देखकर बेहद खुश नजर आई, क्योंकि मानसी का यह सपना था कि वह केबीसी के मंच पर पहुंचे और अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हो। जो सपना मानसी का अब पूरा हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मानसी और अमिताभ बच्चन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। मानसी ने अपने बारे में बताया कि वह IIM अहमदाबाद की स्टूडेंट है और वह भागलपुर की रहने वाली हैं। साथ साथ मानसी ने बताया कि उन्हें कई भाषाओं की जानकारी है। मानसी को जापानी और उसके बाद स्पेनिश, इसके अलावा कई देशों की भाषाओं की उन्हें जानकारी है। इसके अलावा अपने देश की भाषा, खास करके उनके जिले की भाषा जो है अंगिका, ठेठी, इसके अलावा भी कई भाषाएं उन्हें आती है। मानसी की इस उपलब्धि को लेकर अमिताभ बच्चन उनकी तारीफ करने से नहीं थक रहे थे। अमिताभ बच्चन भी जो उन्होंने कारनामे किए हैं उनसे बेहद इंप्रेस नजर आ रहे थे। अमिताभ बच्चन ने मानसी से पूछा कि मानसी, 280 से अधिक चीजें तो आपने उपलब्ध कर ली, लेकिन अब आपके जीवन में कौन सी उपलब्धियां बच गई है? तो इस पर मानसी ने कहा कि सर, उन उपलब्धियों में एक केबीसी में आना और आपसे मुलाकात की उपलब्धि भी जुड़ गई है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद खुश हुए और उसके बाद अमिताभ बच्चन कहाँ रुकने वाले थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने कॉलेज की दिनों की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, जो मानसी भी लगातार मजे से सुन रहे थे। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वहां बैठे दर्शक भी अमिताभ बच्चन की बातें सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, क्योंकि अमिताभ किससे ही कुछ ऐसा सुना रहे थे। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय वो लड़कियों को देखने के लिए जो है वो किस तरीके से इस कॉलेज का चक्कर काटते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस समय स्कूटर की किक की तैयारी करता था और स्कूटर लेके कॉलेज का चक्कर काटता था और सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता था। यह अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा कि कॉलेज के दिनों का मस्ती मजाक ही कुछ ऐसा था। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्कूटर नहीं था, लेकिन लड़कियों को देखने का शौक हमें जरूर था। उन्होंने कहा स्कूटर नहीं रहने के कारण हम लोगों से हाथ जोड़कर उनसे स्कूटर मांगते थे। उसके बाद स्कूटर में किक मार के लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर काटते थे। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि स्कूटर हमें मिल तो जाता था, लेकिन वो भी टूटा फूटा मिलता था। स्कूटर का किक जो है वह टूटा होता था, क्लच वायर टूटा होता था, उसके बावजूद भी मिल जाता था। स्कूटर 12-15 बार अगर उसमें किक मारते थे तो वह स्टार्ट होता था। उसके बाद वह स्कूटर कब धोखा दे दे या कोई नहीं जानता था, लेकिन उस समय यह जोश चढ़ा था स्कूटर चलाने की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि जिस उम्र में आज के युवा
स्टार्टअप की तैयारी करते हैं, उस उम्र में हम भी स्टार्टअप की तैयारी करते थे। उन्होंने कहा स्टार्टअप की तैयारी तो हम करते थे, लेकिन वो स्टार्टअप स्कूटर की किक की स्टार्टअप होती थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कई खुलासे किए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कॉलेज के दौर में मुझे स्कूटर चलाने का बहुत शौक था। स्कूटर मिल तो जाता था टूटा फूटा, लेकिन फिर भी उसी स्कूटर से मैं लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर काटता था। अमिताभ ने बताया कि स्कूटर ऐसी होती थी जिसकी किक टूटी फूटी होती थी, क्लच टूटा फूटा होता था, किसी तरीके से उसको स्टार्ट करते थे और क्लच वायर दबा होता था। उस क्लच वायर को मुंह में पकड़ के मुंह से खींचकर हम स्कूटर लेके जाते थे। यह किस्सा सुनकर वहां बैठे दर्शक और प्रतियोगी मानसी जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन खुद अपनी कहानी सुनाकर हंस रहे थे। वाकई अमिताभ बच्चन की कहानी ही कुछ ऐसी थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उस दौर में मेरे पास स्कूटर नहीं थे, हमारे हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं स्कूटर खरीद सकूं। बहुत कम लोगों के पास स्कूटर हुआ करता था, लेकिन जिनके पास होता था वह देने से जरूर कतराते थे, लेकिन हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता था और टूटा फूटा ही सही, लेकिन स्कूटर मुझे मिल जाता था। उन्होंने कहा कि जिस दौर में आज के युवा स्टार्टअप की तैयारी करते हैं, हम भी उस समय कॉलेज के दिनों में स्कूटर में किक मारने की स्टार्टअप की तैयारी करते थे। अमिताभ बच्चन ने इसके अलावे भी केबीसी के मंच से कई खुलासे किए। मैं आपको बताऊं, वैसे तो अमिताभ बच्चन इससे पहले भी कई बार अपने बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज की कहानियां सुना चुके हैं कि वह किस तरीके से हॉस्टल से भागकर, बोर्डिंग से भागकर हॉस्टल जाते थे पढ़ने के नाम पर, और उसके बाद वह खिड़की से कूदकर किस तरीके से फिल्म देखने जाते थे। पैसे नहीं रहने के बावजूद भी वो 8-10 दोस्तों के साथ मिलकर पूरी फिल्म 10-10 मिनट ही सही, लेकिन पूरी फिल्म देख लेते थे। तो अमिताभ बच्चन की जीवन शुरुआती दौर की, बचपन की बहुत ही शानदार ही रही है। एक तरह से आप अगर देखें तो बचपन में वो बेहद नटखट थे और उनका नटखटपन की कहानी वह खुद अक्सर केबीसी के मंच से सुनाया करते थे, जिसका दर्शक भी बेहद मजा लेते हैं। और यह किस्सा जो अमिताभ बच्चन ने सुनाया है, यह क्लिप जो जारी किया है मेकर्स ने, यह क्लिप भी बेहद तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आप समझिए अमिताभ बच्चन जैसे महानायक एक समय में टूटे फूटे स्कूटर के साथ लड़कियों के कॉलेज के चक्कर लगाया करते थे, वो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। जिस अमिताभ बच्चन को आज दुनिया इम्प्रेस करना चाहती है, वो अमिताभ बच्चन कभी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए स्कूटर का टूटा क्लचवार मुंह में दबा के स्कूटर लेके चक्कर काटने जाते थे। जरा इस कहानी को आप भी सोच कर देखिए कि वो क्या मजेदार दिन होंगे अमिताभ बच्चन के। कितनी मस्ती उन्होंने अपने जीवन में किया है। संघर्ष तो उन्होंने जरूर ही किया है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को बहुत मजे और मस्ती से जिया है। वैसे मैं आपको बताऊं, केबीसी का हर एपिसोड मजेदार और मस्ती भरा होते जा रहा है और अमिताभ बच्चन लगातार ऐसी ऐसी कहानियां सुना जाते हैं कि एपिसोड मजेदार और मस्ती भरा होना लाजमी है। फिलहाल अमिताभ बच्चन और भी कई खुलासे अभी करेंगे, क्योंकि केबीसी अभी जारी है। मैं आपको बताऊं, फिलहाल अभी के लिए बस अमिताभ की इतनी कहानी ही सुनिए, लेकिन यह एपिसोड देखना ना भूलिए। इसके बाद भी अमिताभ बच्चन आपको किस्से सुनाते रहेंगे, आप मजा लेते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।